बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले तो हम इससे पहले क्लास में सॉल्यूशन और उसके टाइप्स पढ़ चुके थे। आज इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा जिसमें पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो, जिसका बाउंड्री आपको बिल्कुल दिखे नहीं। ठीक है। अगर इसके पार्टिकल की साइज की बात करें, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं बच्चों? 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे उनकी साइज इससे भी छोटा होगा। मतलब इतना छोटा होगा कि इसके पार्टिकल्स को आप कंप्लीटली नहीं देख सकते हो, आंख से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। मतलब कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ solution cannot be seen by microscope, seen by even microscope। ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोप की मदद से भी आप लोग इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो पूरे के पूरे पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे। मतलब इसको फिल्टर करके जो इसके पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन pass through filter so its particles cannot be separated by फिल्ट्रेशन के थ्रू इसके पार्टिकल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। फिल्ट्रेशन के थ्रू इसके पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके जो भी पार्टिकल्स है बच्चों वो पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए रहते हैं। तो जैसे ही हम इसको छानेंगे तो पूरा पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से स्टेबल रहते हैं। स्टेबल का मतलब होता है कि थोड़ा देर के बाद अगर आप छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे जा करके बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए। ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे इसके पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। मतलब कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके पार्टिकल्स हमेशा स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल होंगे वो स्टेबल होंगे। वो नीचे जा करके थोड़ी देर के बाद, मतलब कितना टाइम भी छोड़ दीजिए, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। मतलब अगर आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ दीजिए तो ये नीचे जा करके सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन से लाइट को पास कराइएगा तो ये लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते हैं, मतलब फैलाते नहीं हैं। ठीक है। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। it does not scattered the beam of light। जो भी लाइट होगा उसके बीम को अगर हमने कोई टॉर्च, यहाँ से कोई टॉर्च इस पे जलाया तो ये टॉर्च के कारण जो रोशनी होगा ये इसके पार्टिकल से स्कैटर नहीं होगा। ठीक है बच्चों। स्कैटर नहीं होगा, बिल्कुल इसके पार हो जाएगा, बट स्कैटर नहीं हो सकता है। तो स्कैटर होने के लिए आपको क्या, अगर पार्टिकल्स यहाँ पे रहते तो बीच में, तब आप कह सकते थे कि ये स्कैटर हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन क्या होता है। ये कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सस्पेंशन क्या है। तो चलिए देखते हैं सस्पेंशन। अब ये भी
बच्चों ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये इसको कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसके पार्टिकल्स आप आंखों से भी देख सकते हो। जैसे हम क्या किए, पानी के अंदर चौक के कुछ पाउडर्स मिला दिए, ठीक है, चौक के कुछ पाउडर्स मिला देंगे पानी के अंदर, तो आप देख सकते हो कि चौक के पार्टिकल्स पूरी तरह से इसमें क्या होगा, डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, जो है इसके ऊपर ही तैरते रहेंगे या ऊपर में रहेंगे पार्टिकल्स, और ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे। तो हम लोग जब इसके थ्रू लाइट पास कराएंगे तो लाइट को ये क्या करेगा, स्कैटर कर देगा, जो पार्टिकल उससे टकरा करके लाइट स्कैटर हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मिक्सचर जो है एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन थोड़ा देर अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब नीचे आकर के सारे पार्टिकल्स यहाँ पर आकर के सेटल डाउन हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम टाइम के साथ छोड़ते हैं, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं, इसके जो भी पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के अंदर के पार्टिकल्स वो अनस्टेबल होते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर in which particles are not या solutes are not completely dissolved, solutes are not completely dissolved। जो भी सॉल्यूट होंगे वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, एग्जाम्पल तो आप समझ सकते हो, जब हम सॉइल अगर मिला दिए, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर हो जाएगा। इसके अलावा लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। ये सब जो है सस्पेंशन है, इसके पार्टिकल कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इसके प्रॉपर्टी की बात बोलेंगे तो इसके प्रॉपर्टीज की बात पढ़ेंगे तो इसके जो पार्टिकल है थोड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आप अपने आंख से भी देख सकते हो, मतलब 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है इसके पार्टिकल्स का साइज। तो लिख सकते हैं द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होगा इसके जो भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज। ठीक है बच्चों, अब दूसरा बात इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स तब आप आसानी से अपने आंख से ही देख सकते हो। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई से ही हम लोग अपने आंख से ही इसके पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बच्चों थर्ड कि इसके पार्टिकल्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब थोड़े देर के बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर थोड़े देर का छोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे। मतलब लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम्स द पार्टिकल्स सेटल डाउन इन बॉटम में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे। थोड़ा देर अगर छोड़ देंगे इसको ऐसे को तो ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे को हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं, ऐसे किसी भी सस्पेंशन को हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। तो जो भी सस्पेंशन होगा वो अनस्टेबल होगा। जब आप मिट्टी वगैरह पानी में घोल करके छोड़ दोगे तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल जो है मिट्टी जम जाता है। इसको भी बच्चों हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। जैसे फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो इसके पार्टिकल्स है वो भी बाहर उसी के साथ चले जाएंगे। मतलब इसको भी फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट करना मुश्किल है। मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो
अगर हम कोई फिल्ट्रेशन ऐसा बना दिए जिसका होल जो है 100 नैनोमीटर से भी कम हो, तब ये हो सकता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है जनरली। हाँ, इसको कपड़ों वगैरह से थोड़ा बहुत जो है फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं फिल्टर किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं द particles of suspension cannot be separated by filtration, separated by filtration, filtration, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको कभी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल इसके भी बहुत छोटे होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी इसका लिख लेते हैं कि जब लाइट के पार्टिकल्स को इसके थ्रू हम भेजते हैं तो ये क्या करता है, लाइट के पार्टिकल को कंप्लीटली स्कैटर कर देता है। मतलब जैसे हमारे पास ये ग्लास है और इसमें हम लोग कुछ चौक के दाने मिला चुके हैं वाटर के अंदर, तो ये अगर यहाँ से कोई लाइट का सोर्स जैसे टॉर्च वगैरह अगर हम जला दिए तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट के पार्टिकल जो जाएंगे वो यहाँ से टकरा करके ऐसे फैल जाएंगे, और लाइट के स्कैटरिंग करने के प्रोसेस को हम लोग इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब लाइट जो स्कैटर होता है इस इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। तो चलिए लिख लेते हैं, इट स्कैटर द beam of light passes through it। जो भी बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू पास होगा उसको क्या करेगा, ये स्कैटर कर देगा, उसको फैला देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सस्पेंशन और सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। मतलब ये देखने में आपको जो है इसका मिक्सचर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो भी सॉल्यूट रहते हैं उनका साइज बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आप इसको नेकेड आई से आसानी से देख सकते हो। चलिए इसके बाद हमारा आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि कोलाइडल क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोलाइडल क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें देखने में जो कि होमोजीनियस लगेगा बट एक्चुअली में ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे आप मिल्क देखते हो, मिल्क जो है वो एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर जो फैट और प्रोटीन वगैरह है मिक्स्ड है। तो लेकिन आपको देखने पे क्या पता चलेगा कि ये बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब कह सकते हैं इट इज ए heterogeneous mixture but since but when we see it it looks like a homogeneous mixture। जब हम इसको देखते हैं तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगता है, लेकिन ये क्या है एक्चुअली में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो याद रखिएगा जैसे मिल्क वगैरह जो है वो एक तरह से कोलाइडल है, उनके पार्टिकल्स जो है कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व रहते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं जब तो हमें देखने से पता चलेगा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन हालांकि कोई मिक्सचर इसमें मिक्स है ऑलरेडी, जब इसको सेपरेट करते हैं तो हमें पता चलता है इसके इम्प्योरिटीज के बारे में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं इसको। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल। कोलाइडल की प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो सकता है और 100 नैनोमीटर से छोटा हो सकता है, इसी के बीच में रहता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज greater than 1 nanometer and smaller than 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से छोटा और 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके एग्जांपल में आप मिल्क लिख सकते हो। मिल्क जो है एक तरह का ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या क्या मिक्सचर रहता है इसमें, फैट और विटामिन रहता है, फैट और प्रोटीन्स जो है इसके अंदर मिक्स रहते हैं। ठीक है, इमल्सन भी कहा जाता है बच्चों ऐसे सॉल्यूशन को, इमल्सन। मिल्क एक तरह का इमल्सन है। ठीक है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि जब हम लोग इसके थ्रू लाइट के पार्टिकल को भेजने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल पास नहीं करेगा। इट कैन नॉट पास
द बीम ऑफ लाइट के बीम को ये पास नहीं कर सकता है। इसको बच्चों स्कैटर नहीं करवा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसको ये स्कैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ही हम इसको पास कराने की कोशिश करेंगे पास ही नहीं होगा, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट ही हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग कहेंगे कि लाइट को ये पास नहीं होने देता है। इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे रहते हैं कि आसानी से फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं। तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी फिल्टर separated by filtration फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो बच्चों एक्चुअली में स्टेबल की तरह लगते हैं, बट जैसे ही हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो ये पार्टिकल अनस्टेबल के फॉर्म में आपको दिखने लगते हैं। जैसे मिल्क को गर्म करोगे तो ऊपर में आपको उसका जो मलाई है वो आ जाता है, इसका मतलब जो उसके अंदर मिक्सचर है वो अलग हो गया। यानी कि ये देखने में तो आपको क्या है लगेगा कि स्टेबल है, इट इज स्टेबल। ठीक है बच्चों, स्टेबल होता है, ठीक है, देखेंगे तो स्टेबल है, लेकिन कुछ प्रोसेस के बाद इसके पार्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। तो कोलाइडल से रिलेटेड ये था हमारा। और कोलाइडल के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो स्कैटरिंग करने का जो इफेक्ट होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है बच्चों। टिंडल इफेक्ट जब कभी आप देखोगे, जब आप कभी आप फॉरेस्ट में जाओगे तो देखोगे लाइट रे जो है वो पार्टिकल्स जो लाइट के हैं वो काफ़ी स्कैटर हो चुके हैं। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है फिजिक्स का, जिसको हम फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और उसी फेनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लाइट स्कैटर क्यों करता है बच्चों, मान लो कि आपके पास एक छोटा सा बॉल है और इतना ही छोटे साइज के बॉल से आपको बोला गया कि इस पे मारिए। तो जब आप इस पे मारोगे, स्ट्राइक कराओगे, तो ये अगर बॉल यहाँ लगेगा तो इधर फैलेगा, यहाँ लगेगा तो इधर, यहाँ लगेगा तो इधर फैलेगा, मतलब हर एक डायरेक्शन में फैल जा रहा है। इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे एक बड़ा सा ये बोर्ड है और इस पे एक छोटा सा बॉल दे दिए, तो हर कंडीशन में वो इस पे टकराने के बाद आप ही के तरफ जाएगा। इस पे टकराने के बाद अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर मार रहे हो तो इस पे टकराने के बाद ये ऐसे इधर नहीं चला जाएगा या उस साइड नहीं चले जाएगा। तो ये तभी होता है जब उस जो भी ऑब्स्टेकल है जिससे लाइट का पार्टिकल टकरा रहा है उसका वेवलेंथ यानी कि उसका साइज लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो जाता है या जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, तभी स्कैटरिंग होगा। अगर उससे छोटा हो जाए या उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए लाइट के वेवलेंथ से, तब स्कैटरिंग नहीं होगा। ठीक है, तो स्कैटरिंग को ही हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light is called Tyndall effect। इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसको, जैसे फॉरेस्ट के अंदर कैनोपी बन जाता है, फॉरेस्ट कैनोपी, ठीक है, या फिर हमको जो स्काई ब्लू कलर का देखता है वहां भी स्कैटरिंग हुआ है। ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू कलर, स्काई अपीयर्स blue color due to a scattering of light। या फिर जब कभी आप अंधेरे रूम में रहोगे तो लाइट के पार्टिकल्स जब आते हैं तो आपको दिख जाएगा कि उसके पार्टिकल किस तरह से स्कैटर हो रहा है। जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल है उससे टकरा करके स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटर करने का शर्त है कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ या तो इक्वल हो जाना चाहिए साइज ऑफ पार्टिकल के, या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तभी जा करके स्कैटर होगा। और इस पूरे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक लेकर के आएंगे, वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको जो लेबोरेटरी की चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं।